T20 वर्ल्ड कप में नाक़िस तरीन कारकर्दगी पे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए जुर्माना हो गया। खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए जो जुर्माना हुआ है ना, मेरे ख्याल से बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। लेकिन अगर पीसीबी ने जुर्माने करने ही थे तो सबसे ज़्यादा जुर्माना जो इस टीम में बनता था वो आगा जी के ऊपर बनता था। 1 करोड़ पे जुर्माना आगा जी के ऊपर होना चाहिए था। उसके बाद 1 करोड़ ही जुर्माना शहीन शाह अफरीदी के ऊपर होना चाहिए था। शहीन शाह अफरीदी का मैं क्यों कह रहा हूँ, शायद आप लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ करें कि शहीन अफरीदी हमारा प्रीमियम बॉलर है, हमारा ये है तो हमारा वो है। भाई मेरी सिंपल सी बात है, मैं आज आपको ना शहीन अफरीदी की एक ऐसी बातें बताऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। शायद आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये है क्या। सबसे पहली बात, शहीन अफरीदी ही हमें काफ़ी सारे पिछले जितने इवेंट्स हैं वो हरवाने में उसका मेन किरदार रहा है। ये मैं आज आपको एक हकीकत और आपको एक राज अफशा कर रहा हूँ। शायद अगर आप लोग क्रिकेट के फैंस तो हैं, लेकिन आप लोग ना सिर्फ एक इंडिविजुअल किसी खिलाड़ी के फ़ैन बन जाते हैं और आप कहते हैं कि यही हमारा हरफ़े आखिर है, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, यही हमारे लिए खुदा है, यही हमारे लिए सारा कुछ है। तो आज मैं आपको बताता हूँ शहीन अफरीदी ने जो सबसे पहली जो पाकिस्तान को टूर्नामेंट हरवाने की शुरुआत की थी वो 2021 के T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, जिसमें सब ने हसन अली को ब्लेम किया कि हसन अली ने कैच छोड़ दिया, हसन अली ने कैच छोड़ दिया। कैच कितने टूर्नामेंट में कितने खिलाड़ियों से नहीं छूटे, आप मुझे बताएं। क्या आज तक किसी के साथ ऐसा सलूक हुआ जो हसन अली के साथ हुआ? मैं हसन अली का कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन जिसके साथ ज़्यादती हुई है ना, मैं उसके लिए आवाज़ उठाने का पाबंद हूँ। एज आ क्रिकेट फ़ैन और एज आ क्रिकेट एनालिस्ट मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जिसके साथ ज़्यादती हो रही है उसके हक़ में आवाज़ उठाई जाए। तो आप सिंपल सी मेरी बात सुन देख लें कि उसने तो कैच छोड़ दिया, क्या आपकी बॉलिंग में कोई ऐसी सलाहियत नहीं है कि आप उसके बाद 3 छक्के खा गए? आपकी बॉलिंग में कोई ऐसी कोई क्वालिटी या कोई ऐसी कोई लाइन और लेंथ नहीं है कि आप एक मैथ्यू वेड जैसे बैट्समैन से 3 छक्के खा गए, जिसको सब टेस्ट के बैट्समैन के तौर पे जानते हैं। आप उस बैट्समैन से 3 छक्के खा गए T20 के अंदर, तो आपके ऊपर लानत ना हुई? उसके बाद आते हैं 2022 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में जनाब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। जनाब ने एक कैच पकड़ लिया फाइनल के अंदर, यूं डाइव मार के। माशाल्लाह से वो कैच हमारे पे इतना भारी पड़ा कि जनाब ने जी बोल दिया कि मेरी जी लत टूट गई है, कि मेरी लत में फ्रैक्चर हो गया। ओ भाई, और उस टाइम पे मैं आपको चले एक और बात बताता हूँ, जज्बाती जो फैंस थे, नहीं चाहिए हमें वर्ल्ड कप, हमें शहीन का कैरियर अजीज़ है, ये वाला कैरियर अजीज़ था कि उसने आगे आके हमें मज़ीद टूर्नामेंट करवाने थे। ये हमें चाहिए था शहीन अफरीदी से। दे मुझे जवाब इस चीज़ का। शहीन अफरीदी ने वो बीच राह के अंदर फाइनल छोड़ा और जाके बाहर बैठ गया, और वो फाइनल भी हम हार गए। उसके बाद अगला 2023 का वर्ल्ड कप आया। 2023 के वर्ल्ड कप में अगेन शहीन अफरीदी ने यही कारनामा अंजाम दिया। इंडिया वाले मैच के अंदर शहीन अफरीदी ने इतनी कोई नाक़िस परफॉर्मेंस दी, इतनी नाक़िस परफॉर्मेंस दी कि मैं कहता हूं कि आप उसको क्या कह सकते हैं। उसके बाद आप 2024 का देख लें। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है शहीन अफरीदी की जिसको हम कह सकें कि शहीन अफरीदी ने हमें जी ये कर दिया, शहीन अफरीदी ने हमारे लिए ये कप उठा लिया, या शहीन अफरीदी ने इंडिया के खिलाफ मैच जितवा दिया, या USA के खिलाफ मैच जितवा दिया? कोई ऐसा कैलिबर का मैच है उसका बड़े टूर्नामेंट के अंदर? तो आप मुझे बताएं, मेरी इस्लाह करें कि हाँ भाई उसने हमें ये टूर्नामेंट जितवाया है, हाँ भाई उसने हमें ये जितवाया है। तो आप लोगों के पास अगर कोई ऐसा जवाब है तो मुझे दीजिएगा। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। 2026 का T20 वर्ल्ड कप, उससे पहले चैम्पियंस ट्रॉफी भी कोई दिया। चैम्पियंस ट्रॉफी में कोई उसकी खास परफॉर्मेंस नहीं थी, वही एवरेज और एक जो मीडियोकर परफॉर्मेंस होती है ना, वही सिंपल परफॉर्मेंस थी। अब 2026 के वर्ल्ड कप के ऊपर अगर आते हैं तो पूरे टूर्नामेंट के अंदर घटिया तरीन बॉलर साबित हुआ है। वो छक्के लगे हैं शुरू में भी और एंड पे भी। सिर्फ एक मैच इसका अच्छा गया है, उसके अलावा
कोई ऐसा मैच नहीं था जिसके अंदर इसने कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी हो या कहीं पे ऐसा लगा हो कि यार शाहीन अफरीदी टीम का एक प्रीमियर ऑलराउंडर है, जो बकौल वो खुद कहते हैं कि मैं पाकिस्तान टीम का प्रीमियम ऑलराउंडर हूँ। तो भाई आपकी ये प्रीमियम कहाँ बढ़ गई है? आखिरी मैच के अंदर श्रीलंका के खिलाफ जहाँ हमने क्वालिफाई करना था, ठीक है, क्वालिफिकेशन सिनेरियो ख़त्म हो गया, सारा कुछ ख़त्म हो गया, आखिरी ओवर में 28 स्कोर चाहिए था। और यही वो क्या लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँ, बगैरत इंसान जिसने हमें पिछले 3 से 4 टूर्नामेंट हरवाए हैं, आखिरी ओवर में 28 स्कोर खाने लगा था। वो तो एम्पायर की मेहरबानी है, एम्पायर का शुक्रिया अदा करे, ये एम्पायर के पाँव धो धो के पिए। मैं तो सिंपल सी बात बोलूँगा कि एम्पायर ने एंड पे 2 वाइडें नहीं दी, वरना ये 28 स्कोर पूरा हो जाता। क्वालिफिकेशन के चक्कर में ना हम वो 212 स्कोर भी चेज करवा देते, सिर्फ शाहीन अफरीदी के रहमो करम के ऊपर। तो इसके ऊपर भी 1 करोड़ पे जुर्माना होना बनता था। उसके बाद अगर हम आते हैं ना तो शादाब खान है। शादाब खान के ऊपर कम से कम 70 लाख रुपए जुर्माना होना चाहिए था। उसके बाद आता नवाज, इसके ऊपर 50 लाख जुर्माना होना चाहिए था। और बाकी जो थोड़े बहुत खिलाड़ी हैं उनके ऊपर होना चाहिए था। जिसके ऊपर जुर्माना नहीं होना चाहिए था, अभी भी जो 4 खिलाड़ी हैं उनके ऊपर जुर्माना नहीं हुआ, वो एक अच्छी चीज़ है कि सलमान मिर्ज़ा हो गया, साहिबजादा फरहान हो गया, फ़खर जमान, फौजी। जब भी मामले बड़े होते हैं फौजी साहब खड़े होते हैं। तो मामले आप किसी भी तरह के ले लें, चाहे वो मीस के क्रिकेट के ले लें, चाहे वो सियासत के ले लें, या चाहे जो भी मामलात ले लें, जंगी मामलात ले लें, वहाँ पे हमारी आर्मी ने ही हमें सेव किया। और फ़खर जमान भी उसी आर्मी का, उसी नेवी का हिस्सा है। फ़खर जमान ने जहाँ भी मामलात बड़े होते हैं ना, जहाँ हम फंसे हुए होते हैं, फ़खर जमान ने हमेशा हमें दिखाया है कि भाई मैं हूँ, तुम मुझे साइड लाइन नहीं कर सकते। तो फ़खर जमान नो डाउट एक बड़े मैच का प्लेयर है और एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। फ़खर जमान के ऊपर जुर्माना नहीं हुआ, फरहान के ऊपर नहीं हुआ, सलमान मिर्ज़ा पे नहीं हुआ और उस्मान तारिक पे नहीं हुआ। ठीक है, इन चारों की परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप के अंदर बहुत अच्छी रही है। फ़खर जमान को नो डाउट सिर्फ एक ही मैच मिला है, तो एक मैच में हम उसकी कारकर्दगी के बारे में कह सकते हैं कि उस एक मैच की कारकर्दगी पूरे टूर्नामेंट के ऊपर हावी थी। पूरे टूर्नामेंट में हमारे कप्तान और हमारे बाबर आजम द किंग बाबर इतने स्कोर नहीं बना सके जितने फ़खर जमान ने सिर्फ एक इनिंग में स्कोर बनाए हैं। तो हम क्यों ना बोलें कि भाई फ़खर जमान ग्रेट और फ़खर जमान द लेजेंड है। उसके बाद सलमान मिर्ज़ा पे आते हैं। तो सलमान मिर्ज़ा की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस नहीं रही। सिर्फ एक मैच में उसे थोड़ा सा स्कोर लगा था, अदरवाइज़ उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। उस्मान तारिक भी इसी तरह ही है, सिर्फ आखिरी जो श्रीलंका वाला मैच था उसमें उसे स्कोर लगा था, अदरवाइज़ वो पूरे टूर्नामेंट के अंदर किसी भी मैच में विकेट लेस नहीं रहा, सिर्फ आखिरी मैच के अलावा। हर मैच में उसने चाहे 1 विकेट लिया चाहे 2 लिए, उसने ली है विकेट, लाजमी ली है। तो इन चारों के ऊपर जुर्माना नहीं हुआ, एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा वो जुर्माना मेरे ख्याल से नसीम शाह के ऊपर भी नहीं बनता था, मेरे ख्याल से वो जुर्माना अबरार अहमद के ऊपर भी नहीं बनता था। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर जुर्माने नहीं हुए। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि इन पर जुर्माने नहीं हुए। मेरी पीसीबी से रिक्वेस्ट है कि जिन खिलाड़ियों के ऊपर जिन्होंने मैच बहुत कम खेले हैं, सिर्फ 1 मैच खेला है, 2 मैच खेले हैं, उनके ऊपर जुर्माना करना नहीं बनता, उनके ऊपर जुर्माने ना करें। जिन्होंने पूरा टूर्नामेंट हमारा बर्बाद किया है, साईं मजूब, आगा सलमान, आगा जी, बाबर आजम हो गया, उसके बाद उस्मान खान हो गया, नीचे से शादाब खान हो गया, मोहम्मद नवाज़ हो गया, शाहीन अफरीदी हो गया, इनके ऊपर आप जुर्माने करें, इनके ऊपर जुर्माने करना बनता है। ये टीम के असल कल्प्रिट हैं, मुजरिम हैं, ये सज़ा के हकदार हैं। इन्हें पता लगना चाहिए कि यार नेक्स्ट टाइम हमने टीम के लिए खेलना है। तो देखते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या होता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो जुर्माना हुआ है ना, ये पीसीबी ने एक मिसाल सेट की है और ये मिसाल बहुत अच्छी सेट की है। इस मिसाल के ऊपर पीसीबी को अप्रिशिएट करना बनता है, क्योंकि मोहसिन नकवी जो इंडिया को नहीं खंग रहे, जो आईसीसी को नहीं खंग रहे, वो अपने खिलाड़ियों को खंगेंगे। भाई वो असूल पसंद बंदा है, वो कहता है कि भाई अगर मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ ना तो तुम उसकी जवाबदेह हो, तुम उसकी परफॉर्मेंस दो, अगर नहीं दोगे तो उसके जवाबदेह हो। तो अब दो जवाब या फिर भुगतो सज़ा, सिंपल सी बात है। जुर्माने हुए हैं, बिल्कुल सही हुए हैं, इनके ऊपर जुर्माने के, इनके ऊपर सज़ाएँ भी लगनी चाहिए थी।